रहा है। कैसे हम देखें, जिन 3 रियासतों के अंदर आपने इलेक्शन जीता है उसमें कहीं भी इंडिया इत्तेहाद की अगर बात करें तो सीधा मुकाबला आपका और कांग्रेस के बीच था। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया था, लेकिन वहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का था। लेकिन अब 2024 का चुनाव मुख्तलिफ है। तमाम जो रियासती पार्टियां हैं, 28 पार्टियां, वो साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। कितना बड़ा चैलेंज? सपना जी, देखिए, जिस हिसाब से केजरीवाल का कल ही परसों का बयान है कि वो पंजाब में और दिल्ली में सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो मंच पे हो या किसी और तरीके से वो अपना जो मंशा है वो दर्शाते रहते हैं। देखिए किस तरीके से, मैं अभी बंगाल में हूं और मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ टीएमसी 2 फाड़ में बटी हुई है। एक भतीजे के पक्ष में है और एक ममता बनर्जी के पक्ष में है। तो ममता बनर्जी वहां के जो भतीजे के पक्ष में, अभिषेक जी के पक्ष में जो है, वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी सीएम बन जाए और यहाँ पे भतीजे ममता बनर्जी पीएम बन जाए और भतीजे उनके यहाँ पे सीएम बन जाए। उसी तरीके से आप देख लीजिए बिहार में है, अभी जेडीयू के जो नेता है वो क्या कह रहे थे कि नीतीश बाबू को हम पीएम देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से वहां भी है कि तेजस्वी सीएम बन जाए और नीतीश जी पीएम बन जाए, और यही हाल आपका उत्तर प्रदेश में भी है। तो जो जहां जहां से मेजर सीट्स की ये दावा करते हैं, जहां जहां पे इनका गठबंधन है, तो अभी तो जब सीटों का बंटवारा तो होने दीजिए, अभी तो इनका कन्वेनर ही नहीं बना है। कौन इसको लीड करेगा उसी की ना ही कोई इसका गठबंधन का कोई चेयरमैन बना है। तो जब कुछ हुआ नहीं है, अभी तो इनकी 4 बैठकें, 1 सितंबर को जो पहली बैठक थी उसके बाद से लेकर आज तक इनकी 4 बैठकें हुई हैं। अभी दिसंबर भी दूर नहीं है, 31 दिसंबर आने वाले हैं, 10 दिन बाकी है। हम देख लेंगे कि कितनी सीट पे बातचीत बनती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि काले धन की बात की इन्होंने चर्चा में लेकर आए, तो अभी हमने देखा किस तरीके से झारखंड में 400 करोड़ रुपए गिने गए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, किस तरीके से। तो ये स्पष्ट है, जनता के सामने ये स्पष्ट है कि अपने अपने परिवार को सेट करने के लिए, अपने अपने लूट और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये गठबंधन बना हुआ है। और अगर जो ये गठबंधन नहीं बनेगा तो एक एक करके इनके भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल में, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अभी पकड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव के नेता अभी पकड़े गए, तो उसी तरीके से हर जगह भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ होगी और सभी जेल में जाएंगे। तो हमारा विजन स्पष्ट है, देश का विकास, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र को तीसरी इकोनॉमी में, टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, हाई स्पीड रेल चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, हमारा स्पष्ट है। लेकिन आज का जो घमंडिया गठबंधन है वो अपना एक ऑल्टरनेट विजन देने में असमर्थ है। तो देश के सामने और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। देश ये स्वीकार कर चुका है कि मोदी की जी है तो गारंटी बनी हुई है। मोदी जी का मतलब गारंटी का पूरा होने का गारंटी। तो ये जनता के दिमाग में स्पष्ट है और कोई इसमें दोहरी विचार आता ही नहीं है देश में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था जब झगड़ा हुआ था एमपी के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस चालू पार्टी है, ये जो जातिगत जनगणना की ये बात कर रही है ये सब झूठ और ढकोसला है। अखिलेश यादव ने ही कहा था। और आज जो अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, तो उनकी कौन सी बात को सच माना जाए, जनता इसका भी आकलन कर रही है। तारिक खान से इसका जवाब लूंगी, तारिक खान से जवाब लूंगी। कार्रवाई में शामिल नहीं होते, विदेशी यात्राओं पर घूमते रहते हैं, लेकिन अब पलटकर आपसे भी सवाल पूछे जा रही हैं। देखिए, राहुल गांधी जो विदेशी यात्रा पर रहते थे वो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहे होते थे, वो अपने लेजर की बात कर रहे होते थे, ना ही देश कल्याण की बात कर रहे होते थे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का अगर दौरा है तो वो वहां की जनता के लिए है, वहां से सांसद है, तो उसको भी उनको देखना है। मैं जो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सभी सांसदों ने 374A को पढ़ा है और उसको साइन किया है। उसमें क्या कहा गया है उस अनुच्छेद में कि आपको कोई भी प्ले कार्ड लेकर जाना संसद में नहीं जा सकते, लेकिन सांसद गए। तो आप ये बताइए, अगर आप डिसिप्लिन का उल्लंघन करेंगे तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इसी शो का एग्जांपल आपने दिया ना, अगर कोई हम में से कोई बदतमीजी करता है तो क्या आप उसको अनुशासन में लाएंगे या नहीं लाएंगे? यहीं पे लेकिन दूसरे दिन अगर डिबेट होगी तो मैं उसे शामिल करूंगी पैनल में। भले आज के डिबेट के लिए उसका मैं माइक जो है वो बंद करा दूं, ऑडियो नहीं सुनूं, या फिर वो इस डिबेट को आज छोड़कर चले जाए, लेकिन कल अगर डिबेट होगी तो उनको बुलाया जाएगा पैनल में और वो शामिल भी होंगे, मुझे यकीन है।
तौर पे तो वो इस सेशन के लिए निलंबित हुए हैं। वो हो सकता है माफी मांग ले तो वो कल आ जाएंगे, उनको बोलिए ना 22 माफी मांगने के दिसंबर लिए। को ये वो क्यों, सेशन अगर वो खत्म हो रहा है, अधिकतम सीमा होती है, अधिकतम म्याद होती है पूरे सेशन के लिए किसी को सस्पेंड कर देना। मिनिमम भी हो सकता था लेकिन अधिकतम हुआ। निश्चित तौर पे जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे थे, वेल में जाके स्पीकर को अपशब्द कहना, वहां पे पेपर फाड़ देना और वो हल्ला करना और प्लेकार्ड लेके जाना, ये पूरा का पूरा संसदीय उसके का उल्लंघन करना है, इसलिए उनको निलंबित किया गया। आप देखिए 1989 में एक साथ 63 सांसदों को निलंबित किया गया। 84 में जीत कर आई थी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, 400 से ज्यादा सीटों के साथ, कुछ 100-125 दूसरी पार्टी के सांसद हो गए, उसमें भी आपने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया। तो सबसे बड़ा निलंबन तो वो माना जाएगा, आपने 60% विपक्ष को खत्म ही कर दिया। आंकड़ों तो की आप बातें करी, बैठे- लेकिन तारीख गवाह है कि एक सैकी होंगी पूरे देश भर के अंदर। अमित तिवारी जी, नहीं देखिए, वो अपनी बैठकें कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देखिए जिस हिसाब से आपने कहा चर्चा में निकल कर आया, संसद पे हमला हुआ और संसद पे जो घुसपैठ करने की कोशिश की, और वो उस घुसपैठ के बाद संजय राउत जी का बयान क्या आया कि ये बेरोजगार युवा थे, ये भटके हुए नौजवान, ये वही लोग हैं शबनम जी, आप इस बात को याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो आतंकवादी के मरने पे रोते हैं, नुसरत को बेटी कहते हैं, अफजल को हालात का मारा कहते हैं, याकूब मेनन को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान, उसामा को जी और जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कहते हैं। और ये वही लोग हैं, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है। और आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाएगा, ये अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पर, परिवारवाद की राजनीति पर और भ्रष्टाचार की राजनीति पर चलते रहेंगे। शिवसेना तो देखिए, कट्टर अभी हिंदुत्व की राजनीति करती है और बीजेपी के साथ तो एक लंबी अलाई रही है। तारिक खान साहब, जब तक हमारे साथ थे तब तक उनका आपने देखा अब किस तरीके आइडियोलॉजी से वो- बदल गई।